देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान के बाद अब खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है, जिसके बाद फिर से इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक समय के बाद अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण के इस बयान के बाद वार पलटवार हुए, तो वहीं अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। कर्नाटक के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में पहुंचे मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना, ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का नियम है। वहीं शक्तिशाली जब दूसरों की रक्षा करने लगे तो ये मनुष्य की निशानी है। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. मोहन भागवत का बयान सामने आए और विपक्ष पलटवार न करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मोहन भागवत के बयान के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरएसएस चाहती ही है कि भारत का एक धर्म हो। अगर भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं। क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है। आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। आरोप प्रत्यारोप के इतर अगर बात की जाए तो देश में इस वक्त तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि अगले साल यानी 2023 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। ये राजनीति से भी हटकर सोचने वाली बात है। अगर भारत की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाला समय कैसे होगा? आने वाली पीढ़ियां कैसे जीवन बिताएंगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।